हेलो 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 हेलो। आप सभी लोगों का हमारे इस प्यारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरा नाम है संदीप कुमार और आज हम लोग एसएसटी के लेसन 5 मुद्रण संस्कृत और आधुनिक विश्व के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर बात करने वाले हैं। ये लेसन भी इस साल आपके सिलेबस से हटाया जा चुका है, लेकिन फिर भी हम लोग इसको एक बार फास्टली रिवीजन करेंगे और हो सकता है ये अगले साल किसी बच्चे के काम आ जाए या आपके इस बार ही पेपर में कोई क्वेश्चन बाई चांस फंस जाए तो आप लोगों को उसमें दिक्कत ना हो, इसीलिए हम लोग इसको फास्टली रिवीजन करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा ये 25 से 30 मिनट का लेक्चर होने वाला है। तो आइए हम लोग बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि समाचार पत्र केसरी का प्रकाशन निम्न में से किसने किया। पहला क्वेश्चन है आपका, समाचार पत्र केसरी का, मैं इसको एक बार ऊपर वाला मिटा देता हूँ। आप लोग नोट करना होगा तो कर लेना। समाचार पत्र केसरी का प्रकाशन निम्न में से किसने किया। किसने किया। पहला ऑप्शन है आपका महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। दूसरा ऑप्शन है आपका बाल गंगाधर तिलक। तिलक। तीसरा ऑप्शन है आपका राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय। और चौथा ऑप्शन है आपका प्रताप नारायण मिश्र। प्रताप नारायण मिश्र। प्रताप नारायण मिश्र। इसका आंसर, सही आंसर बताइए। सही आंसर, तो इसका सही आंसर हमारे पास होगा बाल गंगाधर तिलक। हम लोग जल्दी जल्दी करेंगे, जल्दी जल्दी। बाल गंगाधर तिलक। तो दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता हुआ दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से मार्टिन लूथर क्या था। निम्न में से मार्टिन लूथर क्या था। निम्न में से मार्टिन लूथर क्या था या मार्टिन लूथर क्या था। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है, मार्टिन लूथर क्या था। निम्न में से मार्टिन लूथर क्या था। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से मार्टिन लूथर क्या था। पहला ऑप्शन है आपका धर्म सुधारक। धर्म सुधारक। धर्म सुधारक। दूसरा ऑप्शन है आपका राजवादी नेता। राजवादी नेता। राजवादी नहीं, सॉरी, यहाँ पर आपका राष्ट्रवादी होगा, मैंने लिख दिया है।
सॉरी, यहाँ पर आपका होगा राष्ट्रवादी नेता, राष्ट्रवादी नेता। फिर आपका यहाँ पर तीसरा ऑप्शन है वैज्ञानिक, वैज्ञानिक। फिर चौथा ऑप्शन है आपका हे भगवान हमको नहीं आवत, या हमको ना आवत बानी, या हमको नहीं आता। क्या लिखना पसंद करेंगे आप लोग? तो हम लिख देते हैं हमें नहीं आता, हमें नहीं आता, हमें नहीं आता। और ये ऑप्शन किसी का होना नहीं चाहिए। तो इसका आपके पास सही आंसर होगा धर्म सुधार। आप लोग अपने अपने मैच करते चलेंगे, मैं जल्दी जल्दी इसको करवा रहा हूँ। इसका सही आंसर होगा धर्म सुधारक। तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब लागू हुआ? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब लागू हुआ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब लागू हुआ? क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब लागू हुआ? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब लागू पहला ऑप्शन है आपका 1872, यहाँ पर ऑप्शन नंबर लिख देता हूँ, 1872। दूसरा ऑप्शन है आपका 1875, 1878। चौथा ऑप्शन है आपका 1880। आंसर बताइए, आंसर 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 आंसर। तो इसका सही आंसर होगा 1878। 1878 इसका सही आंसर होगा, आप लोग नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर तेजी से आता हुआ, ज्योतिबा फूले ने 1871 ईस्वी में जात प्रथा के अत्याचारों पर कौन सी पुस्तक लिखी थी? अगला क्वेश्चन है आपका, ज्योतिबा फूले ने 1871 में क्या था आपका, महिला अत्याचारों या जाति प्रथा के अत्याचारों पर कौन सी पुस्तक लिखी थी? क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, ज्योतिबा फूले ने 1871 में, क्वेश्चन नंबर 4, ज्योतिबा फूले ने 1871 ईस्वी में जाति प्रथा के अत्याचारों पर कौन सी पुस्तक लिखी थी? के अत्याचारों पर कौन सी पुस्तक लिखी थी?
ये आपका हो गया। और इसको हम लोग कर लेते हैं तुक्केबाज सावधान। तुक्केबाज सावधान, ये आपका तुक्केबाज सावधान टाइप का क्वेश्चन है। इसका आंसर बताएंगे सभी लोग, इसमें आपको ऑप्शन नहीं मिलते हैं। तुक्केबाज सावधान टाइप के क्वेश्चन में आंसर बताइए तुरंत। आंसर 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 बताइए, आंसर बताइए। इसका सही आंसर होगा गुलामगिरी। गुलामगिरी, गुलामगिरी। यहाँ पर ज्योतिबा फुले ने गुलामगिरी नामक पुस्तक लिखी थी 1871 में। आप लोग नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है 1857 ईस्वी में बाल पुस्तकें छापने के लिए प्रेस किस देश में स्थापित हुआ? 1857 ईस्वी में बाल पुस्तकें छापने के लिए प्रेस किस देश में स्थापित हुआ? और ये आपका 2020 का क्वेश्चन था। 2020 इन वही सेट का आपका क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है आपका 1857 ईस्वी में बाल पुस्तकें छापने के लिए प्रेस किस देश में स्थापित हुआ? क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। अठारह सौ सत्तावन ईस्वी में 1857 ईस्वी में 1857 ईस्वी में, सॉरी आपको थोड़ा यहाँ पर वीडियो हिलेगा क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा सेटिंग मैंने की है। तो आपका क्वेश्चन है 1857 ईस्वी में बाल पुस्तकें छापने के लिए प्रेस किस देश में स्थापित हुआ? क्वेश्चन नंबर 5, 1857 ईस्वी में बाल पुस्तकें छापने के लिए प्रेस किस देश में स्थापित हुआ? ये क्वेश्चन है आपका। ऑप्शन दे देता हूं। पहला ऑप्शन है आपका इंग्लैंड, इंग्लैंड। दूसरा ऑप्शन है आपका फ्रांस, फ्रांस। तीसरा ऑप्शन है आपका भारत, तीसरा ऑप्शन है आपका भारत। और चौथा ऑप्शन है आपका जर्मनी, चौथा ऑप्शन है आपका जर्मनी। आंसर बताएंगे सभी लोग। आंसर 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 जल्दी जल्दी करेंगे। तो इसका सही आंसर होगा हमारा फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि भारत में प्रेस का जनक किसे कहा जाता है? भारत में प्रेस का जनक किसे कहा जाता है? तुक्केबाज सावधान टाइप का क्वेश्चन। भारत में प्रेस का जनक किसे कहा जाता है? या तुक्केबाज सावधान टाइप रहने देते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे जो अच्छा होगा थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, भारत में प्रेस का जनक किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 6, भारत में प्रेस का जनक किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन है आपका राजा राम मोहन राय, राजा राम राजा राम मोहन
राय। दूसरा ऑप्शन है आपका, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका है इरास्मस, इरास्मस, इरास्मस। तीसरा ऑप्शन आपका हिक्की, हिक्की। और आपका चौथा ऑप्शन है गोविंद मोहन। चौथा ऑप्शन है आपका गोविंद मोहन, गोविंद मोहन, गोविंद मोहन चौथा ऑप्शन है आपका। तो सही आंसर तुरंत बताइए इसका आंसर। आंसर बताएंगे, आंसर आंसर आंसर। तो इसका सही आंसर होगा हिक्की। हिक्की को भारत में प्रेस का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, 1448 ईस्वी में गुटेनबर्ग ने कौन सी पुस्तक छापी थी? 1448 ईस्वी में गुटेनबर्ग ने कौन सी पुस्तक छापी थी? क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, 1448 ईस्वी में गुटेनबर्ग ने कौन सी पुस्तक छापी थी? 1448 ईस्वी में, क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, 1448 ईस्वी में गुटेनबर्ग ने कौन सी पुस्तक छापी थी? पहला ऑप्शन है रामायण, रामायण। दूसरा ऑप्शन है कुरान, कुरान। तीसरा ऑप्शन है आपका महाभारत, महाभारत। और चौथा ऑप्शन है आपका बाइबिल, चौथा ऑप्शन है आपका बाइबिल। आंसर बताइए, आंसर 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 बताएंगे। सही आंसर तुरंत बताइए, सही आंसर बताइए तुरंत, सही आंसर बताइए। जल्दी जल्दी करेंगे, हम लोग फिनिश करेंगे इसको। फिनिश करेंगे जल्दी जल्दी हम लोग। आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर होगा कुरान। गुटेनबर्ग ने 1448 ईस्वी में कुरान पुस्तक छापी थी। कुरान 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 पुस्तक छापी थी। तो इसका सही आंसर होगा हमारा कुरान। नोट कर लीजिए आप लोग, फिर मैं मिटा रहा हूँ इसको। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8, पॉकेट बुक के आकार की पुस्तकों को क्या कहा जाता है? पॉकेट बुक की आकार की पुस्तकों को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 8, पॉकेट बुक के आकार की पुस्तकों को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 8, पॉकेट बुक के आकार की पुस्तकों को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है आपका, पहला ऑप्शन है आपका छोटा बुक, पॉकेट रीड। दूसरा ऑप्शन छोटा बुक, पहला ऑप्शन है आपका छोटा बुक। दूसरा ऑप्शन है आपका पॉकेट रीड, पॉकेट रीड। तीसरा ऑप्शन है आपका, तीसरा ऑप्शन है आपका चैप बुक, चैप बुक, चैप बुक।
और आपका चौथा ऑप्शन है लिटिल बुक। लिटिल बुक, चौथा ऑप्शन है आपका लिटिल बुक। आंसर 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 बताइए, तुरंत आंसर बताइए। तो इसका हमारा सही आंसर होगा चैप बुक। चैप बुक, आप लोग नोट करना हो नोट कर लीजिए, चैप बुक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है आपका। क्वेश्चन नंबर 9, डायमंड सूत्र जापान की सबसे प्राचीन पुस्तक है, उसकी छपाई कब हुई थी? डायमंड सूत्र जापान की सबसे प्राचीन पुस्तक है, उसकी छपाई कब हुई थी? डायमंड सूत्र, क्वेश्चन नंबर 9, डायमंड सूत्र, डायमंड सूत्र जापान की सबसे प्राचीन किताब है या सबसे प्राचीन पुस्तक है, इसकी छपाई कब हुई थी? जापान की सबसे प्राचीन पुस्तक है, इसकी छपाई कब हुई थी? आपके पास ऑप्शन है यहाँ पर 770 ईस्वी, 810 ईस्वी, 770 ईस्वी, 810 ईस्वी, और आपका तीसरा ऑप्शन है 841 ईस्वी, 841 ईस्वी, और आपका लास्ट ऑप्शन है 868 ईस्वी, 868 ईस्वी। ये आपका पहला, दूसरा, तीसरा, ये आपका चौथा ऑप्शन है। आंसर बताइए, आंसर 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 आंसर। तो इसका सही आंसर होगा 868 ईस्वी, 868 ईस्वी। आपके पास अब लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। 1821 ईस्वी में प्रकाशित संवाद कौमुदी के रचनाकार थे। 1821 ईस्वी में प्रकाशित, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है आपका 1821 ईस्वी में प्रकाशित संवाद कौमुदी के प्रकाशक थे। प्रकाशक कौन थे, ये आपको यहाँ पर बताना है। पहला ऑप्शन है गंगाधर भट्टाचार्य, गंगाधर भट्टाचार्य, आप लोगों को ये समझ में आ जाए, ये लिखा है यहाँ पर गंगाधर भट्टाचार्य, गंगाधर भट्टाचार्य लिखा है, आप लोग नोट कर लेना अगर ना दिख रहा हो, वहां पर स्पेस कम है। दूसरा ऑप्शन है ज्योतिबा फूले, ज्योतिबा फूले, ज्योतिबा फूले। तीसरा ऑप्शन है राजा राम मोहन राय,
राजा राम मोहन राय। और आपका यहाँ पर चौथा ऑप्शन आपका है पंडिता रमाबाई। पंडिता रमाबाई। पंडिता रमाबाई लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी कर लेंगे। लास्ट क्वेश्चन जल्दी जल्दी कर लेंगे। एक और आपको मैं छोटा सा काम देता हूँ, वो है कि आमार जीवन किसकी रचना है। यहाँ पर बस आपको यही बताना है, आमार जीवन ये किसकी रचना है, ये आपको यहाँ नीचे बता देना है। और इसका आंसर बताइए आपको, इसका आंसर, तो इसका आंसर आपका होगा राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय आपका ग नंबर इसका आंसर होगा। और आमार जीवन का आपको आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। आमार जीवन का आंसर आपको कमेंट में बताना है। आमार जीवन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आज का सेशन हमारा यही समाप्त होता है। खूब अच्छे से पढ़ाई करते रहें। और आपके गली मोहल्ले में कुछ लोग जो होंगे जो आपको परेशान करते होंगे, तो उनके लिए मैं आपको 2 लाइनें बोलना चाहूँगा कि हालातों का हारा हुआ मत समझना, हालातों का हारा हुआ मत समझना, आज हवा तेरी है तो कल आंधी मेरी होगी। आज हवा तेरी है तो कल आंधी मेरी होगी। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।